नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को वन मैन पार्टी के आरोपों का किया खंडन। कहा, बीजेपी नहीं है वन मैन पार्टी। अहमदाबाद में रैली को संबोधित करते हुए गलत बोल गए केजरीवाल। 4 आरटीआई कार्यकर्ताओं को दी थी श्रद्धांजलि, जिनमें से 3 अभी जीवित, सिर्फ अमित जेठवा की हुई है मौत। असम गण परिषद के 2 वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन पटवारी और हितेश नाथ बीजेपी में हुए शामिल। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया नरेंद्र मोदी का समर्थन। कहा, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी तो पार्टी देगी पूरा साथ। और टिकट बंटवारे के साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी खुलकर आई सामने। रायपुर महिला कांग्रेस सदस्य ने कहा, हारे हुए उम्मीदवार को किस आधार पर पार्टी ने दिया टिकट। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को वन मैन पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पार्टी में किसी तरह की कोई कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वन मैन पार्टी की तरह पार्टी का हर एक सदस्य का पार्टी को लेकर महत्वपूर्ण स्थान रहता है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अखबार में आडवाणी के हवाले खबर छपी थी कि बीजेपी एक आदमी की सरकार बन के रह गई है। साथ ही साथ आडवाणी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव पर ये लिखा गया कि मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति अभी 2 दिन पहले किसी प्रमुख अखबार और अध्यक्ष जी ने तुरंत कॉन्ट्रडिक्ट किया, सबने कॉन्ट्रडिक्ट किया, फिर भी वो चले। आते ही एक पत्रकार मुझे मिला, वही सवाल पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता एक व्यक्ति तक सीमित हो गया है? नहीं, इस पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं, सब व्यक्ति, सब मैंने समान रूप से सभी को नाम ले लेकर के सब कर। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के दल बदलने का खेल शुरू हो गया है। दिल्ली में आज असम गण परिषद के 2 वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन पटवारी और हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से आसाम में पार्टी को मजबूती मिलेगी। जब राजनाथ सिंह से लखनऊ की सीट में चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका फैसला साफ तौर पर संसदीय समिति पर डाल दिया। प्रत्याशियों का यहाँ तक संबंध है, प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला कर रही है। कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हमेशा बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो गलत आंकड़े पेश करते हैं, पर इस बार अपने बयान में वह खुद फंसते नजर आए। दरअसल केजरीवाल अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए 4 आरटीआई कार्यकर्ताओं का नाम लेते हुए उनको श्रद्धांजलि दी थी, जिसमें 3 अभी जीवित हैं। गुजरात के अंदर शहीद हो गए अमित जेठवा जी, भागु देवानी जी, जयसुख भंबानिया जी, मनीषा गोस्वामी। मैं तहे दिल से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। फूलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के इलाहाबाद आवास पर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया, तो वहीं परिवार के लोगों ने भी लोगों को मिठाइयां बांटी। कैफ के पिता मोहम्मद तारीफ ने खुशी जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए जमकर मेहनत करनी होगी। राहुल गांधी नौजवानों को क्षेत्र में टिकट दे रहे हैं। आज इलाहाबाद में नेहरू जी की जो सीट है उसमें क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को टिकट दिया है। ये स्टेडियम बाहर छक्का है और निश्चित रूप से नेहरू की ये पुश्तैनी सीट पर इलाहाबाद में जहां आनंद भवन है, स्वराज भवन है, जहां इलाहाबाद है, वहां पर ये सीट जीतकर चांदी की तस्तरी में सजाकर राहुल गांधी को इलाहाबाद के कांग्रेस जन पेश करेंगे। मोहम्मद कैफ को जो है सांसद के रूप में हम इलाहाबाद से पार्लियामेंट भेजेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंफोसिस के सह संस्थापक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नंदन नील केडी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आत्मविश्वास से लबरेज नील ने केड़ा ने कहा कि ये सही समय है उनकी राजनीति में आने का है। Everywhere I go, I see this desire for बदलाव। Everybody says change maker, change maker, whatever maker. So very confident and I've got tremendous support
So Ramling Reddy has been working day and night. Mr. Krishnappa and Priya have been working day and night. Mr. Devraj has been working day and night. All the MLAs, all the deputy MLAs, Mr. Naidu, Mr. Ketan Gowda, Mr. Venugopal, all the block presidents, all the youth Congress people, all the ladies, the Mahilas have been supporting. So everywhere I go, I know there is a strong desire for change. And I think I'm very confident I will win this election with the support of the Congress Party. अगली खबर बिहार से है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान छपरा के रायपुरा में एक गांव की जनसभा के दौरान पत्नी राबड़ी देवी को महला पहनाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि जब उनकी शादी हुई थी उस समय जयमाला प्रथा चलन में नहीं थी। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी। सर्कल प्रमुख, उपशहर प्रमुख अशी सगळी मोठी पलटणच आहे। विष्णु गायकवाड़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट बंटवारे के साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। ताज़ा मामला रायपुर में देखने को मिला जब टिकट बंटवारे को लेकर महिला सदस्यों ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस महिला मेरी मांग ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हारे हुए व्यक्ति को टिकट क्यों दी? क्या उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था? इसीलिए मेरा विरोध है। और आप मेरे वो बेदाग छवि, मेरे ऊपर कोई भी आप आरोप प्रत्यारोप देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको बाल बराबर भी दाग निकल जाए तो जो बोलोगे मैं मीडिया के सामने गुलामी करके दिखा दूंगी। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर से लोकसभा चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत की। होशियारपुर से सांसद अविनाश राज खन्ना की अगुवाई में श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक छोटी सी रैली का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए अविनाश राय ने कहा, एक ऐसे नेता को देखना चाहते हैं जो विकास भी करे, शांति भी लाए और देश की एकता अखंडता को भी कायम रखे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वो जहां से चाहेंगे और पार्टी जैसा हुक्म करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल की शिकायत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि एक जनसभा में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी के हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। बीजेपी का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए राहुल गांधी ने भड़काऊ भाषण देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने का जो बेबुनियाद बयान दिया वो उनके इतिहास के अज्ञान को बहुत साफ तरीके से प्रदर्शित करता है। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो पाए इसमें बाधा डालने की कोशिश है और इसलिए चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ इस पूरे के पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लठमार होली का उत्सव शुरू हो गया। आपको बता दें कि होली के त्यौहार से एक सप्ताह पहले मथुरा में लठमार होली परंपरा सालों से चली आ रही है। लठमार होली पर महिलाएं होली खेलने आए युवकों पर लाठी बरसाती हैं। युवक उनकी लाठियों से बचने का प्रयास करते हैं। मशहूर सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे के आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। राज ठाकरे ने 2 भारत रत्न विजेताओं की मेजबानी की, तो वहीं दोनों मशहूर हस्तियों ने एक दूसरे की तारीफ की और कहा कि एक दूसरे को क्रिकेट और संगीत से परस्पर प्रेम है। अच्छा परफॉर्म करता था
तो दीदी मुझे ज़रूर फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करती थी। ये मेरे लिए एक ऑनर है, एक बहुत बड़ी बात है कि उनका कुछ पर्सनल इस्तेमाल किया हुआ सामान मेरे घर में आएगा, मेरे म्यूज़िक रूम में रहेगा, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।